सुप्रभात बच्चों। मैं हिंदी एडुकेटर उषा रानी SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पाठ 2 अनमोल हीरा। ठीक है बच्चों, इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं वही अच्छे बच्चे होते हैं, उन्हें ही यहाँ पर अनमोल हीरा कहा गया है। एक सुंदर सी कहानी के माध्यम से यह दर्शाया गया है। ठीक है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने से पहले देखिए बच्चों, ईश्वर का सबसे अनमोल तोहफा है हमारे माता पिता। हमें सदैव इनका आदर और सम्मान करना चाहिए। और आप अपने आप को एक अच्छा बच्चा कैसे साबित कर सकते हैं, ये इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। सुबह का समय था। पक्षी अपने अपने घोंसलों में चहचहा रहे थे। सूर्य निकल आया था। लोगों का आवागमन बढ़ता जा रहा था। आवागमन का अभिप्राय है आना और जाना। ठीक है, गांव की 4 स्त्रियां अपने घड़े लेकर एक कुएं पर पानी भरने आईं। घड़ों में पानी भरने के बाद वे आपस में इधर उधर की बातें करने लगीं। देखिए यहाँ लगी में अनुस्वार लगा हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि यह जो हमारी क्रिया है यह बहुवचन रूप में प्रयोग की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है वह 4 स्त्रियों के लिए प्रयोग की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आप व्याकरणिक बातों का भी ध्यान रखेंगे जब आप पाठ को पढ़ेंगे। इससे आपको वाक्य रचना में मदद मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक स्त्री बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। वह तो लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत सुरीला है। लोग उसके गीत सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। सच कहूँ मेरा बेटा तो हीरा है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से चुप न रहा गया। वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी और बोली और कहने लगी, बहन मेरा बेटा तो बहुत साहसी और शक्तिशाली है। उसे तो आज के युग का भीम भी कह सकते हैं। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर भला तीसरी स्त्री कैसे चुप रह सकती थी। वह भी कहने लगी, मेरा बेटा तो बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान का अभिप्राय बहुत ही समझदार है। वह जो भी पढ़ता है उसे एकदम कंठस्थ हो जाता है। कंठस्थ हो जाता है मतलब याद हो जाता है। लगता है उसके कंठ में तो सरस्वती का वास है। सरस्वती यानी विद्या की देवी, और वास का मतलब है रहना। ऐसा लगता है जैसे कंठ मतलब अभिप्राय उसका गला, जैसे उसके गले में तो सरस्वती ही निवास करती है। तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर भी चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसका भी एक बेटा था, पर उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, बहन तुमने अपने बेटे के विषय में कुछ नहीं बताया। चौथी स्त्री बोली, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो अच्छा गायक है और न ही भीम जैसा पहलवान। चारों स्त्रियां अपने अपने घड़े सिर पर रखकर घर की ओर लौटने को तैयार हुईं। तभी उन्हें एक मधुर गीत सुनाई पड़ा। उस गीत को सुनते ही पहली स्त्री बोल उठी, देखो मेरा हीरा आ रहा है। तुमने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता दिखाई दिया। उसे देखकर दूसरी स्त्री बोली, देखा मेरा लाडला बेटा आ रहा है। उसका बलिष्ठ शरीर तो देखो। बलिष्ठ अभिप्राय शक्तिशाली। वह बेटा भी माँ की ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। थोड़ी देर में तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत के श्लोक बोलता हुआ वहाँ से गुजरा। वह भी माँ की ओर ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ गया। चारों स्त्रियाँ अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थीं कि चौथी स्त्री का बेटा उधर से निकला। वह बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली, बहनों यही मेरा बेटा है। तभी वह बेटा अपनी माँ के पास आया एवं बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर तक पहुँचा दूँ। माँ के मना करने पर भी उसने पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चलने लगा। तीनों स्त्रियाँ उसे देखती रह गईं। पास खड़ी एक बूढ़ी स्त्री बोल उठी, देखती क्या हो, अनमोल हीरा यही है। वास्तव में चौथी स्त्री का बेटा ही अनमोल हीरा था। माँ बाप की सेवा करने वाला बेटा ही सच्चा हीरा कहलाने के योग्य
होता है। तो बच्चों, थी ना बहुत ही अच्छी कहानी। तो बच्चों, आप भी इस कहानी से प्रेरित होकर अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन कीजिए, उनकी काम में सहायता कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, काम में हाथ बटाते हैं, वे ही वाकई में वे ही जो हमारे जीवन में बच्चे अनमोल हीरा कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इससे प्रेरित होकर अपने माँ बाप की काम में हाथ भी बटाएंगे और उनका आदर और सम्मान भी करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।